डार्लिंग। अरे तुम कब आए पता ही नहीं चला। बहुत देर पहले तुम्हारी बातें सुन रहा था। तुमने घर पर फोन किया था? ताऊ जी से बात हो रही थी ना? हाँ, उन्हीं से बात कर रही थी। तो क्या बोला उन्होंने, बताओ? वो मुझसे कह रहे थे कि जब मैं घर में नहीं होती हूँ तो उन्हें घर सुना सुना लगता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे लगता है। वो कैसे? तुम दिखाई नहीं देती ना। तुम ना चुप ही रहो, मुझे पता है कि तुम बहुत रोमांटिक हो, तुम्हारे अंदर खूब प्यार भरा पड़ा है। एक्सक्यूज मी, तुम ना मेरे प्यार के ऊपर शक मत किया करो। शक ना करूं मतलब? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा। बड़ी बुआ जी। कौन? ओह, आर्या। हाँ, बोलो। आपने देखा अभी तक किसी ने ब्रेकफास्ट ही नहीं किया है। अब हम क्या ही कर सकते हैं, जो करने वाले हैं वही सबके मालिक हैं। और यहाँ पर तो करने वाली मालकिन है, और वो भी एक नहीं, दो मालकिन है। कर ले जब तक कर सके। लेकिन आर्या, तुम तो कुछ भी नहीं कर पा रही हो। करूंगी बड़ी बुआ जी, सब करूंगी। इस घर की मैं बहू बनकर आई हूँ तो मैं सब करूंगी। नकली बहू कहो? बड़ी बुआ जी। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ भी नहीं जानती और कुछ भी नहीं समझती? ओह, चिंता मत करना, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी। मेरे कहने से किसी को क्या फायदा, लेकिन हाँ, इस घर में बहू बनकर आने से तुम्हें अभी तक कुछ खास फायदा नहीं हुआ। जमुना को देखो, कितनी चालाकी से उसने सबको वश में कर रखा है। हाँ, और तुम कुछ भी नहीं कर पा रही हो। ऊपर से जमुना अब एक सेलिब्रिटी बन चुकी है। हाँ, इतनी बड़ी प्रतियोगिता में चैंपियन बन चुकी है। सुना है वो किसी कंपनी के लिए म्यूजिक कंपोज कर रही है। कुछ भी नहीं कर पाएगी वो बड़ी बुआ जी, वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। आप भूलिए मत कि तान्या भी है। बाय द वे बड़ी बुआ जी, आपसे एक बात पूछूं मैं? हाँ, पूछो। तान्या के साथ इस घर का आखिर क्या रिश्ता है? क्या हुआ बड़ी बुआ जी, बताइए। तान्या को देखकर ये नहीं लगा कि वो सिर्फ कंपटीशन के लिए यहाँ आई थी।
वो जिस तरह इस घर के अंदर घुसकर सबको धमकी देकर गई, उससे तो लगा कि इस घर के साथ उसकी कोई पुरानी दुश्मनी है। ऐसा ही है ना बड़ी बुआ जी? आर्या, बहुत लेट हो रहा है, चलो ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। इसके बाद मुझे और भी काम है, चलो। केदार राय के साथ तानिया का क्या रिश्ता है बड़ी बुआ जी? एक बात बताओ आर्या, ये सब जानकर तुम क्या करोगी बताओ? किसके साथ क्या रिश्ता है ये सब जानकर तुम क्या करोगी? तुम एक काम करो, तुम फिलहाल इस घर में अपनी नींव मजबूत करने पर ध्यान दो। तुम अपने ऊपर ध्यान दो, समझ गई ना? मैं नीचे जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ। बड़ी बुआ जी मुझसे कुछ छुपा रही हैं। दाल में जरूर कुछ काला है। मुझे तो लग रहा है कि पूरी दाल ही काली है। मेरा नाम भी आर्या है और असली बात क्या है ये मैं जानकर ही रहूंगी। वाह, बहुत ही सुंदर। तुम सच में लाजवाब हो। आप यहाँ कैसे आई? क्यों? दरवाजे से? सच में तानिया, तुम्हारी आवाज ना बिल्कुल पहले जैसी ही हो गई है। सुनकर लगता है जैसे स्वयं माँ सरस्वती तुम्हारे गले में विराजमान हो। आप यहाँ क्यों आई हैं? क्यों? जाइए, अभी चली जाइए यहाँ से, जाइए। तानिया, तानिया, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? देखो ना, कितने दिनों बाद तुमसे ऐसे आमने सामने मुलाकात हो रही है। कितने दिनों के बाद, उस दिन के बाद से। बस पुरानी बातों को दोहराने का फायदा नहीं, तो फिर मत कीजिए। किसी भी वजह से राय परिवार का कोई भी सदस्य मेरे घर आए मैं नहीं चाहती। जरूरत नहीं है मुझे किसी की, कोई नहीं चाहिए मुझे। जाइए यहाँ से, चली जाइए। उस घर में किसी की भी दया, भीख, सहानुभूति, प्यार, ममता कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं चाहिए। और हाँ, वो केदार राय, उनसे कह दीजिएगा तानिया वापस लौट आई है। तानिया वापस लौट आई है। सारी बेइज्जती, सारे अत्याचारों का बदला लेगी अब वो। किसी को भी नहीं छोड़ेगी वो। उस राय खानदान की ईंट से ईंट बजा देगी वो।
और इस बार उस घर की बहू वो जमुना कुछ भी नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी वो मेरा। जाइए, जाइए यहाँ से, प्लीज जाइए यहाँ से। तानिया, तानिया, मैं यहाँ सिर्फ आई हूँ सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए। हाँ, मेरा भला रहने दीजिए। अपनी भलाई के बारे में मैं खुद अच्छी तरह से सोच सकती हूँ। किसी की जरूरत नहीं है मुझे। और हाँ, केदार राय से कह दीजिएगा, तान्या यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगी, कहीं भी नहीं। वो चाहे कितना भी डरा धमका क्यों ना ले, तान्या सब हैंडल कर लेगी। तान्या को किसी की जरूरत नहीं है। और हाँ, आप लोगों की घर की वो बहू, उससे भी कह दीजिएगा कि वो एक बार ही जीती है, बस एक बार ही जीती है, पर इसके बाद मैं उसे जीतने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तो अब हार नहीं मानूंगी। उस केदार राय का वो घमंड से ऊंचा सर नीचे झुका दूंगी मैं। उस अनुराधा राय को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी मैं। तानिया, तानिया, तुम मेरी बात तो सुनो एक बार, बस एक बार सुन कुछ लो। भी नहीं सुनना है मुझे अब, कुछ भी नहीं सुनना चाहती मैं। उस राय परिवार के किसी भी एक इंसान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं, इसीलिए चले जाइए। मैं जानती हूँ तानिया, मैं तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ। मैं तो तुम्हें हमेशा से समझती आई हूँ तानिया, और कोई समझे ना समझे मैं समझती हूँ। मेरी तकलीफ, मेरा दर्द समझती हैं आप? कुछ नहीं समझती आप, कोई नहीं समझता, और मैं चाहती भी नहीं कोई समझे। मैं क्या चाहती हूँ सुन लिया आपने? अब प्लीज यहाँ से चले जाइए, प्लीज चले जाइए यहाँ से। तुम ऐसे क्यों कह रही हो तानिया? मैं तो तुमसे कह ही रही हूँ, तुम मुझ पर थोड़ा तो भरोसा करो। मैं तुम्हारी भलाई के लिए यहाँ आई हूँ। भरोसा? उस राय परिवार के किसी भी सदस्य पर मैं भरोसा नहीं कर सकती। एक बार सांप पर भी फिर भी भरोसा कर लूं, लेकिन उस राय परिवार पर नहीं। प्लीज जाइए। प्लीज ऐसा मत बोलो तानिया, इस तरह मत कहो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज किसी तरह का रिश्ता मत जोड़िए आप, चली जाइए। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे हक लौटा दूंगी तानिया। हाँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ। अधिकार? तुम मुझ पर थोड़ा भरोसा रखो, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे अधिकार वापस लौटा दूंगी। तुम्हारे साथ जो भी अत्याचार हुए हैं उन सभी का बदला लोगी तुम। तुमने जो कुछ भी खोया है, मैं वो सब तुम्हें लौटाने में तुम्हारी मदद करूंगी तानिया। सब लौटा देंगी? मैंने कहा तो, मैं सब लौटा दूंगी, सब कुछ लौटा दूंगी। जो भी चाहूंगी सब? हाँ, सब कुछ मिलेगा। गाड़ी चाहिए? मिलेगा। अगर कहूँ कि घर चाहिए? दूंगी तानिया, दूंगी। अगर कहूँ पैसे चाहिए? हाँ। और अगर कहूँ कि हाँ, बोलो ना। क्या? एक मिनट। हेलो, जमुना बोल रही हूँ। हाँ बोलो। बड़ी बुआ जी, आप कहाँ हैं? अच्छा सुनो, मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, ये सब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है मुझे। बड़ी बुआ जी, आप सुबह से घर पर नहीं हैं और आर्या भी नहीं दिखाई दे रही है, बस इसलिए मैंने पूछा। हाँ, मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। बड़ी बुआ, आप हैं कहाँ इस वक्त? मैंने तुम्हें एक बार कहा ना, मैं कहाँ गई हूँ, कहाँ हूँ, ये बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सुनाई नहीं देता? बड़ी बुआ, मैं इस घर की बहू हूँ, इसलिए मुझे ये जानने का पूरा हक है कि आप इस वक्त कहाँ हैं। और आपने अब तक नाश्ता भी नहीं किया। जता लो, अभी अपने सारे हक जता लो। कुछ दिनों के बाद ये सब मिलेगा। कौन आएगी? ए सुनो, जमुना, तुम मुझ पर अपनी हुक्मबाजी चला रही हो क्या? कान खोलकर सुन लो, मेरे ऊपर अपनी धौंस मत जमाना। ये सब ना तुम
बड़े भैया बड़ी भाभी, छोटे भैया छोटी भाभी, माँ और गीत, इन पर दिखाओ जो तुम्हें सर पर बैठाकर नाचते हैं। और भूल कर भी ये नाटक मेरे साथ मत करना प्लीज। इस घर के सभी लोगों का ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है और मैं बस वही कर रही हूँ। रहने दो, तुमने पहले ही बहुत सारे कर्तव्य निभाकर दिखा दिए हैं और अब फोन रखो। बड़ी बुआ जी सुनिए। जमुना, जमुना, जमुना सुनो, किससे बातें हो रही थी? मैंने बड़ी बुआ जी को फोन किया था। बड़ी बुआ जी को? क्यों? वो घर पे नहीं है क्या? नहीं, वो घर पर नहीं है। मुझे कहीं भी नहीं दिखी। सुबह से ढूंढ रही हूँ लेकिन वो कहीं है ही नहीं, इसलिए फोन किया था। अच्छा, कहाँ गई हैं? यही जानने के लिए तो फोन किया था मैंने छोटे मालिक, लेकिन उन्हें मेरा फोन करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है जमुना? तुम्हें उन्हें फोन ही नहीं करना चाहिए था। तुम क्यों इतना सोचती हो सबके लिए? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं छोटे मालिक? चिंता कैसे ना करूं? मैं इस घर की बहू हूँ। यहाँ सबका भला बुरा सोचने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरा फर्ज है ये। मैं तो यहाँ सबसे प्यार करती हूँ। तुम करती हो, पर क्या यहाँ सभी तुम्हारा प्यार पाने के काबिल हैं? जमुना, यहाँ सभी तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हैं। फिर क्या जरूरत है सबके लिए इतना सोचने की? ये मुझसे नहीं हो पाएगा छोटे मालिक, नहीं हो पाएगा। जब तक जमुना जिंदा रहेगी तब तक जमुना सबके लिए सोचती रहेगी। ये जमुना कभी नहीं बदल सकती। पता नहीं भगवान ने तुम्हें किस मिट्टी से बनाया है जमुना। प्यार की मिट्टी से। क्या? सच में जमुना, मैं तुम्हें पाकर खुद को लकी फील करता हूँ। वो तो मुझे पता है, लेकिन ये बड़ी बुआ जी आखिर गई कहाँ? उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ है, और घर में भी किसी को बताकर नहीं गई। मुझे तो शक हो रहा है कि। कैसा शक? नहीं, कुछ नहीं छोटे मालिक। अच्छा, मुझे बहुत काम है। हाँ, मैं जाती हूँ। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन अपनी प्रैक्टिस के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना। जल्दी तुम्हारी रिकॉर्डिंग है। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि आप मेरे साथ खड़े हैं, और जब तक आप मेरे साथ रहेंगे मैं सब कुछ आसानी से कर लूंगी। सब मेरे लिए आसान है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं जरूर करूंगी छोटे मालिक। जब आप मेरे साथ हैं तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अब इस छोटे मालिक नाम से मुझे आजादी दे दो प्लीज। प्लीज, तुम कहो ना। नहीं, मेरे लिए छोटे मालिक बुलाना ही सही है। मुझे ना आप छोटे मालिक ही बुलाने दीजिए। आप मेरे छोटे मालिक ही बनकर रहिए। अच्छा, मैं चलती हूँ, कितनी देर हो गई, मुझे बहुत काम करने हैं। जमुना, जमुना, मेरी बात सुनो। चली गई, लेकिन ये छोटे मालिक सुनने का भी अपना एक मजा है। छोटे मालिक सुनिए। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, मैं अनुराधा बोल रही हूँ। ओह, कब? कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। आज अचानक मुझे फोन किया? मैं आपको
आपको बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने आपसे कुछ पूछने के लिए फोन किया था। जी बताइए ना। मैं सोच रही थी कि आप ये बात किसी से कहिएगा मत प्लीज। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप बताइए। मैं ना एक्चुअली किसी को कुछ चीजें भिजवाना चाहती हूँ। आप वो चीजें भिजवा सकते हैं क्या? ओह अच्छा, ऐसा क्या भेजना है और किसके पास भेजना है सामान? क्या भिजवाना है ये प्लीज आप मत पूछिए, लेकिन हाँ किस तक पहुंचाना है ये मैं बताती हूँ अभी आपको। उसका नाम तानिया है। तान्या? मतलब मैं आपसे कुछ सामान लेकर तानिया तक पहुंचा दूं, पर आप ये काम खुद ही क्यों नहीं कर लेती हैं? आप उसे खुद देंगी तो उसे बहुत खुशी होगी। नहीं, वो बात ये है कि वो मुझसे कुछ भी नहीं लेगी। मैं जानती हूँ ये। देखिए, तानिया से क्या आपकी पहले की जान पहचान है? तानिया से आपका किसी प्रकार का रिश्ता है क्या? और आप ये सब सामान तानिया को भेजना ही क्यों चाहती हैं अनुराधा जी? माफ कीजिएगा, लेकिन आप मुझसे सारे सवाल नहीं पूछ सकते हैं। देखिए, मैंने बस आपसे मदद मांगी है। अगर आप वो मदद कर सकते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं भी कर सकते हैं तो भी मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी। मैं ये सब किसी और के जरिए पहुंचा दूंगी। सॉरी, मैंने आपको बेकार में ही परेशान कर दिया। नहीं, सुनिए, आप प्लीज फोन मत रखिएगा। देखिए, आप वो सारा सामान भिजवा दीजिए, मैं तानिया तक पहुंचा दूंगा। जी ठीक है, मैं आपके पास वो सारा सामान भिजवा देती हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, प्लीज भूल से भी तानिया को कुछ पता न चलने पाए। ठीक, रखती हूँ। किससे बात कर रही थी आप माँ? अरे तुम कब आई जमुना? अरे चलो, जमाई पश्ती की तैयारियां भी करनी है। पता है, मैंने तुम्हारे ससुर जी से एक लिस्ट बनाने को भी कह दिया है। घर के दामादों के लिए भी खरीदारी करनी है। इस बार हम लोग बहुत धूमधाम से जमाई पश्ती करेंगे। अच्छा, तुम तो संगीत को लेकर अपने मायके जाओगी ना? तुम लोगों की भी तो पहली जमाई पश्ती है ना? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? हाँ, ओ हाँ, पहेली को भी तो पैसे देने हैं ना, वही तो सब सामान लेकर आएगा। देखो, मैं भी ना बिल्कुल भुलक्कड़ होती जा रही हूँ। आप असल बात को क्या छुपाना चाह रही हैं? क्या कहना चाहती हो तुम जमुना? आप किससे बात कर रही थी माँ? जमुना, मैं क्या बात कर रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ, इसका जवाब क्या तुम्हें देना होगा? जवाब चाहिए तुम्हें? माँ, आप मुझसे ऐसे बात करेंगी क्या? माँ, आपको पता है, जब आप इस तरीके से बात करती है ना, तो इसका मतलब आप जरूर कुछ छुपा रही होती है मुझसे। मुझे यकीन है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। माँ, आप तानिया का नाम ले रही थी ना, मैंने सुना। तुम इस तरह छुपकर मेरी बातें नहीं सुन सकती हो जमुना। मैंने छुपकर बातें नहीं सुनी है माँ। हाँ माँ, मैंने छुपकर बातें नहीं सुनी है। मैं आपके पास ही आ रही थी, ये पूछने आ रही थी कि आज दोपहर के खाने में क्या बनेगा। मतलब जैसा खाना हर रोज बनता है, अगर वैसा ही बनेगा तो आर्या तो वो सब नहीं खाएगी। ये सब उसे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने सोचा आर्या की पसंद का खाना बनेगा या इस घर में जैसा बनता है वैसा बनेगा। बस यही था, यही पूछने आ रही थी मैं कि आपको बात करते हुए सुन लिया। मैं छुपकर कभी कोई बात नहीं सुनती। मैं ऐसी नहीं हूँ माँ, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ओ, आप यहाँ खड़ी हैं, चलिए मेरे साथ।
कहाँ? देखो तो, ये क्या? आप म्यूजिक कंपोज नहीं करोगी, गाना नहीं गाओगी क्या? हाँ, समझ रही हूँ गीत, पर अभी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जमुना भाभी, ठीक ना लगने से कुछ नहीं होगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं रसोई का काम निपटाकर फिर आती हूँ वहाँ। तुम जाओ। क्या हुआ? आप जमुना भाभी के साथ झगड़ा कर रही थी क्या? मैं झगड़ा क्यों करूंगी? वो मेरी बेटी जैसी है, मेरी बहू है। झगड़ा क्यों करूंगी मैं? पर माँ, आपने देखा ना कि उनकी आंखें भर आई थी। पक्का आपने कुछ कहा है उन्हें। और जमुना भाभी को क्यों आपने कुछ कहा? आप तो उन्हें इतना प्यार करती हैं, अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार। तो ऐसा क्या कह दिया कि जमुना भाभी की आंखें भर आई? बोलिए। तो तुम मुझसे सवाल करोगी? आप ये बताइए, पूरा घर क्यों अजीब बर्ताव कर रहा है कि जैसे कुछ हुआ हो? हर वक्त लगता है कि सब कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, पता नहीं क्या। क्या छुपा रहे हैं हम लोग? कुछ ना कुछ तो आप जरूर छुपा रही हैं माँ। क्या? क्या? तान्या? ये म्यूजिक कहाँ बज रहा है? अभी कौन गाना बजा रहा है? देखो तो। हेलो। सॉरी, माफ कीजिएगा, आपको परेशान कर रहा हूँ। मैं खुद जाकर तानिया के घर सारा सामान पहुंचा दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लेकिन आप ये सारा सामान मुझ तक पहुंचाएंगी कैसे? मैं आज ही भेजती हूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है किसी को पता न चले, प्लीज। नहीं, आप डरिए मत, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। अच्छा, क्या आप जानती हैं कि एक सीडी रिलीज होने वाली है? जमुना इसके लिए बहुत मेहनत कर रही है, म्यूजिक कंपोज करने के लिए खूब मेहनत कर रही है। हाँ, वो कोशिश तो कर रही है, पर पता नहीं कैसे कर पाएगी। कर लेगी, जरूर करेगी। देखिएगा, वो आपका नाम रोशन करेगी, मेरा नाम रोशन करेगी, हम सबका नाम रोशन करेगी। एक धोली की बेटी इतनी कठिनाइयों को पार करके वो यहाँ तक पहुंची है। देखिएगा, लोग इसे याद रखेंगे। फोन रखता हूं मैं। जमुना, जमुना, मैंने कितनी बार कहा है कि मैं इस तरह का खाना नहीं खाऊंगी। उसके बावजूद भी तुमने दाल, भात, मांस, मच्छी ये सब बनाने के लिए कहा। उसने नहीं कहा, मैंने कहा है। उससे तो सवाल क्यों कर रही हो तुम? उससे सवाल नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? मैंने उसे कहा था कि मुझे इस तरह का खाना नहीं खाना, मुझे कुछ और खाने का मन है। हाँ, तो इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है? इस घर की बहू हो तुम, बड़ों से बात करना सीखा नहीं क्या? गीत, मैं तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझती। मैं किससे कैसे बात करूंगी वो मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती, ओके? मुझे तो बताओगी ना, क्योंकि मैं अभी भी इस घर की मालकिन हूँ। आप अकेली इस घर की मालकिन नहीं है। मैं इस घर की बहू, जमुना इस घर की बहू है। आप दोनों को जब इस घर के अधिकार मिले हैं तो मुझे क्यों नहीं मिले? क्यों मैं अपने पसंद का खाना नहीं खा सकती? हाँ, ये सब क्या हो रहा है आर्या? तुम माँ से ऐसे क्यों झगड़ा कर रही हो? ठीक है, तुम मुझे बताओ क्या खाओगी, मैं तुम्हारे लिए बना देती हूँ। मैं इटालियन डिश खाऊं। हमारे घर में किसी को इटालियन डिश बनाना नहीं आता। तो फिर बाहर से मंगवा दीजिए। खाना मंगवा दूं मतलब?
तुम तो हर रोज रेस्टोरेंट से मंगवा कर खाना खाती हो, सुबह शाम बस फ्राइड डिश खाती हो। मुझे यही सब पसंद है और मैं एडजस्ट नहीं करने वाली। सुनो आर्या, तुम्हें एडजस्ट करना होगा। तुम इस घर में बहू बनकर आई हो, घर की बहू हो तुम, बहुओं को सब करना होता है, तुम्हें एडजस्ट करना ही होगा। तुम क्या चाहती हो कि अब इस घर के लोग तुम्हारी हैबिट्स के हिसाब से खाए पिए? हाँ गीत, क्या तुमने अपने ससुराल में एडजस्ट किया क्या? हाँ, तुम अपने ससुराल में एडजस्ट करती हो क्या? वहाँ तो तुम अपने हिसाब से चलती हो, अपना हुक्म चलाती हो, जो मन में आया वही करती हो, किसी की भी बात नहीं सुनती तुम। हाँ, नहीं सुनती हूँ, मैं किसी की बात नहीं सुनती, लेकिन मैंने अपने ससुराल वालों की आदतें नहीं बदली, समझी तुम? मुंह बंद रखो। बदली है, आदतें बदली है तुमने। तुमने अपने ससुर जी से माली का काम नहीं करवाया, अपने जेठ ससुर जी से रसोई का काम नहीं करवाया तुमने। आर्या, क्या हो क्या रहा है ये सब? क्यों ऐसा कर रही हो? क्यों बेशर्मों की तरह ऐसे झगड़ा कर रही हो? तुम बताओ क्या खाओगी? मैं बना दूंगी, मैंने कहा ना। तुम इटालियन डिश बनाओगी? हाँ, बनाना आता भी है इतनी हिम्मत? सीखने में कितनी देर लगेगी? हाँ, पहले नाम तो पता होना चाहिए, नाम तो सीख लो। आर्या, हर जगह हर देश का खाना लगभग एक जैसा ही होता है। वही सब्जी, अंडा, मांस, मछली, सब कुछ एक ही तो है, बस थोड़ा हेर फेर करना होता है। कोई तेल से बनाता है, कोई बटर से बनाता है। हाँ बिल्कुल सही। और कोई वाइन से खाना बनाता है। अब किसी को पूरी सब्जी पसंद है तो कई लोग दाल चावल पसंद करते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, जमुना ने जब कहा है तो पक्का बना पाएगी। तुम अभी जाओ यहाँ से। लेकिन मुझे 2 बजे तक खाना चाहिए, मुझे भूख लगी और मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। पता नहीं कहाँ की महारानी है, जरा सी भूख बर्दाश्त नहीं होती। सुनो, ससुराल में हो, ससुराल वालों के साथ एडजस्ट करना सीखो, समझी तुम? नहीं, ससुराल वाले मेरे साथ एडजस्ट करेंगे। मैं मैं वो आई थी, ये बैग देने आई थी। इस बैग में ही सब कुछ है। मैं चलती हूँ। आप जा रही हैं? आप बहुत थकी हुई दिख रही हैं। हाँ जानती हूँ, अब मैं चलती हूँ। सुनो, ये तानिया कौन है? मैंने सुना है कि वो राय परिवार का सर्वनाश चाहती है। वो क्यों ऐसा चाहती है? उससे आप लोगों से क्या परेशानी है? वो कुछ नहीं, कुछ नहीं। माँ क्या छुपा रही हैं? क्या दिया होगा माँ ने रिद्धिमान अंकल को?
मैं वो आई थी, ये बैग देने आई थी। इस बैग में ही सब कुछ है। क्यों जमुना, तुम्हारा तो म्यूजिक रिलीज होने वाला है। रियलिटी शो की विनर जो बन गई हो तुम। हाँ, रिलीज हो रही है। कब होने वाला है? पता चल जाएगा। जमुना, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ये सब तुम्हारी औकात से ज्यादा मिल गया है? दुर्गा पूजा में, काली पूजा में और बाकी अवसरों पर तुम ढोल बजाया करती थी। इतना करने के बाद भी अगर तुम्हारा पेट नहीं भरता था तो दूसरों के खेत में खेती करते थे, साथ ही मजदूरी का काम करते थे तुम लोग। आर्या, हम जैसे मजदूर हैं इसीलिए तुम जैसे अमीर लोग आज जिंदा हैं, समझी? हम लोग तो जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे खुशी से। लेकिन तू, हाँ, एक मजदूर होकर कुछ ज्यादा ही उड़ रही है। एक मजदूर को उसकी औकात पे ही रहना चाहिए जमुना, वरना हजम नहीं होता। समझ गई तुम? आर्या, इस मजदूर का हाथ ना मजदूरी करते करते, ढोल बजाते बजाते बहुत मजबूत हो गए, समझी? बहुत मजबूत हो गए हैं। और इसी मजबूत हाथ से तुम्हारे गाल पर अगर जोर का तमाचा मारूंगी ना, तो तुम्हारे गाल पर मेरी 5 उंगलियों के निशान पड़ जाएंगे। तब शायद समझोगी, तब तुम समझोगी कि काम करने के साथ साथ और ढोल बजाने के साथ साथ मैं इस राय परिवार की बहू भी हूँ। जमुना, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे थप्पड़ मारेगी? हाँ, मारूंगी, थप्पड़ मारूंगी। लेकिन अगर इज्जतदार परिवार की बहू जैसा व्यवहार किया तो गले भी लगाऊंगी। और सुनो आर्या, मुझे जिंदगी में क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, कितना मिल रहा है, इसके बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। जाओ, अपने कमरे में जाओ, अपने कमरे में जाकर बिस्तर लगाओ, बिस्तर की अच्छे से सफाई करो, अच्छे से एक सुंदर सी वहाँ चादर बिछाओ, तकिया अच्छे से सजा कर रखो और उसके बाद अपने पति के लिए अपनी रसोई में जाकर खाना बनाओ। और हाँ, खिड़की खोलना मत भूलना। हाँ, मैं इस घर में नौकरों वाले काम करने नहीं आई हूँ। ये काम तेरे हैं। ये बात है आर्या, बहू के फर्ज गृहस्थी के काम को कोई नौकरों का काम नहीं कहता। आर्या, समझ गई? इसका मतलब तुम्हारी माँ भी नौकरों वाले काम करती है? तुम्हारे पापा के सामने क्या वो हाथ फैलाकर तनख्वाह लेती है? जमुना, मेरे माँ बाप के बारे में एक शब्द भी मत बोलना, तू समझ गई? मैं तुम्हारे माता पिता का अपमान नहीं कर रही, क्योंकि वो हमारे बड़े हैं। मैं उनका आदर करती हूँ, लेकिन तुम्हें सीखने की जरूरत है। ऐसे बात बात में दूसरों का अपमान करने का तुम्हें कोई हक नहीं है, समझी? इंसान बनने की कोशिश करो आर्या। प्यार और इंसानियत दोनों की बहुत जरूरत है, और तुम में तो वो दोनों ही नहीं है। इंसान बनने की कोशिश करो और अभी जाओ, जो कहा है वो करो। तू क्या सोच रही है जमुना? हाँ, तुझे लगा कि तेरा म्यूजिक रिलीज होगा, तुझे सम्मान मिलेगा, तेरी तारीफ होगी, अखबार में फोटो छपेगी और तू एक नामी कलाकार बनेगी? हाँ, कौन जानता है आर्या, किसकी किस्मत में क्या है, ये कौन जानता है? बोलो, किसी ने सोचा था कि एक इंसान का प्यार मेरी पूरी जिंदगी बदल देगा? और वो इंसान है संगीत राय।